नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि कल हमने देखा था जेलपेरी पुराने सालों में आए हुए क्वेश्चन पेपर की सीरीज को, तो उसमें हमने कल बात की थी 29 सितंबर 2018 के पेपर की। और आज हम बात करेंगे 30 सितंबर 2018 के पेपर की पहली पारी का प्रश्न पत्र। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। किसने मेरसिन तुर्की में फिग आर्टिस्ट जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप के वाल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए भारतीय जिम्नास्ट बनकर इतिहास बनाया है? ठीक है, तो क्या है, पदक जीतते हुए प्रथम भारतीय जिम्नास्ट बनकर इतिहास बनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर सुशील कुमार, अश्विनी नाचप्पा, दीपा कर्माकार और अरुण रेड्डी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो रहने वाला है, बोले क्या, ऑप्शन नंबर सी, दीपा कर्माकर। तो क्योंकि ये खिलाड़ी जिम्नास्टिक से ही संबंधित है और ये आती है कहां से, मध्य प्रदेश के, भारत के त्रिपुरा से। कहां से आती है? भारत के त्रिपुरा से। और जो ये जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप हुआ था, ये कहां पर हुआ था? मेरसिन तुर्की में आयोजित किया गया था। तो इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को निम्न के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। और योग 21 जून के दिन जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है और इसी के कारण बोले 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में चीजें इसके विपरीत होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई सुधार परियोजना केंद्रित है? ठीक है, निम्न में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? तो सागर नदी मध्यम सिंचाई परियोजना, ओंकारेश्वर मेजर सिंचाई परियोजना, बुंदला मध्यम सिंचाई परियोजना या फिर कुंडालिया सिंचाई परियोजना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुंडालिया सिंचाई परियोजना। और ये जो परियोजना है ये है मध्य प्रदेश के आगर और राजगढ़ जिले की सीमा पर काली सिंध नदी पर। ठीक है, और काली सिंध नदी है उसका उद्गम मध्य प्रदेश में किस जिले से होता है? तो देवास जिले से होता है। और काली सिंध जो नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए चयनित किया गया है। तो किस शहर को किया गया है? ऑप्शन है आपका ग्वालियर, भीमबेटका, सांची या फिर खजुराहो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो रहेगा। ठीक है, तो खजुराहो को मध्य प्रदेश पर्यटन क्या है, विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकास के लिए चयनित किया गया है। तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसका विकास किया जाएगा। और खजुराहो को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और बात करते हैं हम ग्वालियर, तो ग्वालियर को बोले क्या कहा जाता है? ग्वालियर के किलों को किलो का रत्न कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है और ग्वालियर अपने किलों के लिए फेमस है। बाकी गुजरी महल यहाँ पर स्थित है। इसके बाद भीमबेटका, इसे 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया जो रायसेन जिले में आता है। सांची की बात करते हैं तो सांची को 1989 में शामिल किया गया था जो आपके रायसेन जिले में ही स्थित है। और जो किस नदी के किनारे है? तो ये आपका आता है बेतवा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम, निम्न में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? तो किस योजना के तहत प्रति बूंद अवधारणा अधिक फसल अवधारणा आती है? तो इसके ऑप्शन इधर देखना है। ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये तो कहीं से कहीं तक हो नहीं सकती। अगला ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगला है आपका अंत्योदय योजना और ऑप्शन नंबर डी है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। तो हम यहाँ से इन दो ऑप्शन को तो हटा सकते हैं बड़ी आसानी से। अंत्योदय योजना तो गरीब वर्ग से संबंधित है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम, बोले किसकी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बोले प्रति बूंद, क्या है, प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है। ठीक है, कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 2018 में मरणोपरांत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को
राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है रीमा लागू, श्रीदेवी, नरगिस राबदी या जोहरा सहगल। तो 2018 में जो अभिनेत्री मरी थी या शांत हुई थी या उनका देहांत हुआ था, निधन हुआ था, तो वो थी श्रीदेवी। तो 2018 में इनको मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला आता है हमारा प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था। तो भारत के किस राज्य में पहली लोकतांत्रिक ढंग से सरकार बनी थी साम्यवादी? तो ऑप्शन है आपके 1957 केरल, 1958 केरल, 1957 केरल, 1957 पुदुचेरी, 1957 त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1957 केरल। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं एक जैसे दे रखे हैं, केरल केरल, लेकिन एक साल का अंतर है। तो जो चुनाव हुए थे वो हुए थे 1957 केरल में, ठीक है, ना कि 58 में। अगला आता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय था या इसकी थीम थी। ऑप्शन है शांति के लिए योग, शांतिपूर्ण मन के लिए योग, सभी के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है आपका शांति के लिए योग 2018। और हम बात करते हैं योग दिवस कितनी तारीख को होता है, तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में यहाँ पर देखा था 21 जून को। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंध संस्थान है? ठीक है, तो यहाँ पर है इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और भोपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है भोपाल। आपदा प्रबंधन संस्थान भी इसके पहले वाला जो पेपर था उसमें हमने कल बात की थी, आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तो वो भी भोपाल में ही था देश का पहला। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है, कहाँ पर है? ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, असम या मणिपुर। तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है आपका असम राज्य में। कहाँ पर है? असम राज्य में। और किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर आता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, ठीक है, कहाँ से है? सागर से, रायसेन से, रीवा से या झाबुआ से? कड़कनाथ मांस या फिर आप बोल सकते हो कड़कनाथ मुर्गा। ठीक है, ये एक मुर्गे की प्रजाति है जो कहाँ पर मिलती है? झाबुआ में मिलती है, जिसे जीआई टैग भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। और किस जिले को दिया गया है? झाबुआ को दिया गया है। ठीक है, बहुत ही उच्च क्वालिटी का मांस पाया जाता है इसमें। इसके बाद अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान पाई जाती है? ऑप्शन है ग्वालियर, पन्ना, सागर या फिर सतना। तो मध्य प्रदेश की जो या भारत की जो हीरा नगरी कहा जाता है, डायमंड सिटी कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? पन्ना को कहा जाता है। तो ये जो एकमात्र मशीनीकृत खदान मिलेगी वो कहाँ पर मिलने वाली है? पन्ना में मिलेगी। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? पन्ना में ही स्थित है। ठीक है, अगला है भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और के बीच दौड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन है आपके गोवा, अहमदाबाद, बंगलुरु या पुणे। तो मुंबई और के बीच दौड़ेगी, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अहमदाबाद के बीच में दौड़ने वाली है। अभी इसका कार्य प्रगति पर है, अभी ये पूर्ण हुआ नहीं है। और ये किस देश की सहायता से है? तो जापान की सहायता से बनाई जा रही है। ठीक है, भारत और जापान की इसमें भागीदारी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताएं जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो किन्हें किया गया था? ऑप्शन है मोहन शुक्ला, सुलभा और मनोज सराफ, पीवी काहू या गुंदेचा बंधुओं। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुंदेचा बंधुओं को किया गया था। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार। और ध्रुपद कलाकार, और ध्रुपद जो समारोह होता है वो कहाँ पर होता है? भोपाल में होता है। और जो ध्रुपद क्या है? तो ये एक संगीत की शैली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, होशंगाबाद के उस कंपनी का नाम बताए जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। ऑप्शन है करेंसी नोट प्रेस, अगला ऑप्शन है आपका इंडिया सिक्योरिटी मिल, अगला ऑप्शन है भारत सरकार मिंट, या फिर बोले ऑप्शन डी है सिक्योरिटी पेपर मिल। तो इसका जो सही आंसर है वो है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताए जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र, यहाँ पे ध्यान देना है क्या? बैंक नोट और सुरक्षा पत्र। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर
डी रहेगा सिक्योरिटी पेपर मिल, जो कि कहाँ पर है, होशंगाबाद में। ठीक है, करेंसी नोट प्रेस देवास में है, कहाँ पर है, देवास में। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन था। अगला है आपका शासन के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश के किस शहर को रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त है। तो ये 2018 का क्वेश्चन है, तो तब का ये करंट पूछा गया है। 2 से 3 क्वेश्चन जो है हमारे बोले करंट के आए हुए हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है इसके इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और भोपाल। ऑप्शन लिखने में कहीं मिस्टेक हुई है, तो 2 जगह पर ऑप्शन भोपाल दे रखा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है यहाँ पर जबलपुर था, जबलपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है भोपाल। ठीक है, इंदौर को पहली रैंकिंग प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला है आपका मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा खनिज मलाजखंड खदान से संबंधित है। तो मलाजखंड जो है वो बालाघाट में पाई जाती है, और किस से संबंधित है तो देखते हैं। ऑप्शन है तांबा, मैंगनीज, बॉक्साइट या चूना पत्थर। तो ये विशेषकर तांबे से संबंधित है। किस खनिज से संबंधित है, तांबे से। और मैंगनीज की जो खदान है वो क्या है, उकवा और भार वैली क्या नाम से, कहां पर मिलती है, बालाघाट में ही पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य भारत में यूके द्वारा अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग के केंद्रित राज्यों की सूची में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। कौन सा राज्य भारत में यूके द्वारा अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग के केंद्रित राज्यों की सूची में नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN के अनुसार कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है। ठीक है, जिस पर बोले विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, और ये जो प्रकृति संरक्षण संस्था है ये रेड डाटा बुक जारी करती है, जो जिसमें बोले वन्य जीवों के बारे में जानकारी होती है कि कौन सा संवेदनशील है, कौन सा विलुप्त प्राय है, कौन सा विलुप्त हो चुका है, कौन सा संकटापन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जंगली उल्लू और लेसर फ्लोरिकन। तो 2018 का क्वेश्चन है, तो उस समय का जो आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, स्पॉट बिल्ड पेलिकन इसका सही आंसर था। ये था हमारा बोले 30 सितंबर 2018 जल बहरी का क्वेश्चन पेपर। इसके अगले भाग में हम बात करेंगे अगले एक पेपर की। जब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर करें, बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।